हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे द चेंजिंग फैमिली। तो आज का हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो सकता है। वहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अगर कम ज़्यादा होते हैं, किसी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है माइग्रेशन। तो हम लोग देखेंगे कि माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, माइग्रेशन का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा पहले। तो माइग्रेशन क्या होता है, एक तरह का मूवमेंट होता है। माइग्रेशन एक तरह का मूवमेंट होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में क्या होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, सपोज वो अभी किसी दूसरी जगह में रहते हैं और फिर उन्हें किसी कारण से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़े। ठीक है, तो हम उसके कारण जान लेते हैं कि उसमें माइग्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहला कारण हो सकता है गरीबी, मतलब कि पोवर्टी। ठीक है, तो पोवर्टी कारण होता है जिसकी वजह से लोगों को दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और कारण होता है स्कार्सिटी ऑफ जॉब। मतलब जॉब की अगर किसी को कमी हो रही है, किसी जगह पे अगर जॉब नहीं मिल रही है आपको अच्छी, तो आपको जाहिर सी बात है किसी अच्छी जगह पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी जीविका ठीक से नहीं चल पाएगी, तो आपको किसी अच्छी जगह पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अक्सर क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, किसी अच्छी जगह पर जा कर के वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। और माइग्रेट कर जाते हैं बिगर सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिटीज़ में जा कर के माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर टाउन्स में जा कर के माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, क्योंकि उनको बेहतर जॉब चाहिए रहती है। और ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं माइग्रेंट्स। क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को, माइग्रेंट्स बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अपनी खुद की कंट्री को भी क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है परमानेंटली, है ना। तो परमानेंटली जब उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ई माइग्रेशन। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा जब लोगों को किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाना होता है, ठीक है, मतलब उन्होंने सोच लिया कि हाँ इसी कंट्री में जाना है, इसी कंट्री में फ़ायदा है, तो इसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक हो गया माइग्रेशन के बारे में। इसके अलावा हम दूसरा एक रीज़न पढ़ लेते हैं, क्या हो सकता है। दूसरा एक रीज़न होता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक तरह की शिफ्टिंग ही होती है ना। डिस्प्लेसमेंट, आपने ये वर्ड सुना होगा। तो कभी कभी क्या होता है, लोगों को ज़बरदस्ती किसी जगह पर जाना पड़ता है। जैसे कुछ कारण हो सकते हैं, मान लीजिए कि कोई जगह है, वहाँ पर क्या आ गया है, बाढ़ आ गया है ना, फ्लड। ठीक है, और इसके अलावा सूखा पड़ गया है, TROUGH, ट्रट्स। ठीक है, तो अगर बाढ़ आ गई या सूखा हो गया है, तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से उनको दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी कैसे हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या फिर मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं। दोनों कारण हो सकते हैं ना, दो तरह के डिजास्टर हो सकते हैं। या तो नेचुरल तरीके से कोई डिजास्टर हो गया हो, या तो इंसानों ने ही कोई डिजास्टर कर दिया हो। ठीक है, तो जिसकी जिसकी वजह से वो प्लेस क्या हो जाता है, पर्टिकुलर प्लेस हो जाता है, रहने के लिए सुटेबल नहीं रहता, ठीक नहीं रहता वो फिर उनके रहने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी जगह पर वॉर हो रही है ना, रॉयट्स, दंगे वगैरह अगर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, या तो अपनी, तो आप अपनी जान गंवा दोगे, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो पीपल्स हु आर फोर्स टू मूव ड्यू टू डिजास्टर और वॉर्स आर नोन एज डिस्प्लेस्ड पीपल और रिफ्यूजी। मतलब किसी कारण से, कोई ऐसा ही कारण जो लड़ाई झगड़े का कोई कारण हो, तो इस तरीके से जो मूव करना पड़े तो उसे डिस्प्लेस्ड
पीपल बोलते हैं, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा रिफ्यूजीज करके। रिफ्यूजीज करके एक मूवी भी आई थी, है ना, देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या होती है अपनी, कभी कभी क्या होती है, टेम्परेरी शेल्टर कई बार वो बनवा देती है ऐसे रिफ्यूजीज के लिए, है ना। और ये जो टेम्परेरी टेम्परेरी शेल्टर्स जो होते हैं, टेम्परेरी शेल्टर्स जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्यूजी कैंप्स। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके अलावा एक तीसरा कारण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफ़र में क्या होता है। ट्रांसफ़र में क्या होता है कि अगर हम आर्मी या पुलिस की बात करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस तरह के आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से ये वर्ड कि उनका क्या हो गया, फला फला का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो गया है। ट्रांसफ़र होने की वजह से उन्हें किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया है ना। तो ये हो जाता है एक चीज़। ठीक है, अब आप कई लोगों ने देखा होगा कि कई बच्चों के माता पिता एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फिर बच्चों को भी उसी जगह पे ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, चौथी चीज़ जिसकी वजह से जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं डिमोलिशन। ठीक है, डिमोलिशन में क्या होता है, जब लोगों को फोर्स किया जाता है मूव करने के लिए, है ना, जब लोगों को फोर्स किया जाता है मूव करने के लिए और उनको क्या किया जाता है, बिगर सिटीज़ में भेजा जाता है। किस लिए, जब उन्हें कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने हो, जैसे कि आप को एग्जांपल ले सकते हैं कि किस चीज़ का, जैसे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं या फ्लाई ओवर्स जो बनते हैं ना, तो किसी जगह पे अगर उसका काम करना है तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है ना, इसको डिमोलिशन बोलते हैं, फोर्स किया जाता है उन्हें। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो भी कई बार क्या करती है, डिमोलिश कर देती है बिल्डिंग्स को, और बिल्डिंग्स को, कॉलोनी को, है ना। तो क्यों क्यों करती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, अनसेफ लिविंग कंडीशन हो जाती है ना, जिसकी वजह से लोगों को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी भी होता है। और कई बार क्या होता है, लोग ना, आपने सुना होगा इलीगल कंस्ट्रक्शन कई बार लोग कर लेते हैं, तो उन सब पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, फिर रोक लगाती है। ठीक है, उनको क्या करती है, ख़त्म करती है। और जब ऐसे तरीके से गवर्नमेंट वो करती है, किसी को शिफ्ट करती है, तो वो क्या करती है गवर्नमेंट, उनको कंपनसेशन भी देती है। ऐसा नहीं कि बस शिफ्ट कर दिया, उनको कंपनसेशन भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के ट्रांसफ़र हो गए, है ना, जिसमें एक बार फिर से नाम बोल देती हूँ, इसमें है आपका माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र और डिमोलिशन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ शिफ्टिंग द चेंजिंग फैमिली। ठीक है, तो अब आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।